एक हाई स्कूल का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो कि यूपी बोर्ड में 2023 में आया है ये, तो ठीक है। और सेट नंबर है, लास्ट सेट है, ये 7 सेट है और इसका नंबर है ZZ, ठीक है। तो इसमें इसी यूपी बोर्ड के लिए ही नहीं, ICSE बोर्ड के लिए भी ठीक है, और CBSE बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये सही क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन को पहले आप समझिए, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN आर इन AP, कि यहाँ पे A1 A2 A3 A4 A5 जो है वो तुम्हारे AP में दिए गए हैं, और देन प्रूव दैट, तब हमें ये प्रूव करके दिखाना है 1 अपॉन दिस एंड दिस इज इक्वल दिस, ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया कि ये AP में, तो AP में अगर दिया गया तो कंडीशन क्या होती है कि इनके जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए। तो ठीक है हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यहाँ से सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इफ A1 A2 A3 A4 और ये जो है AP में A1 A2 A3 और A4 और डॉट 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 AN आर इन AP, ये AP में, ठीक है, AP में है तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो ठीक है हम लोग देखते हैं, D इज इक्वल क्या होगा A2 माइनस A1, होगा कि नहीं होगा। इसके बाद दूसरा, इसके बीच में कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा, A3 माइनस A2 A3 माइनस A2, और फिर D इज इक्वल A4 माइनस A3, ये होगा। इसी तरीके से आगे हम लोग बढ़ते हुए चले जाएंगे। AN नंबर, जैसे देखिए यहाँ पे है A4 से पहले क्या आया A3 आया, A3 से पहले क्या आया A2 आया, A2 से पहले क्या आया A1 आया। तो AN से पहले कौन सा टर्म्स आएगा, एक नंबर आप कम कर दीजिए। देखिए जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 से एक नंबर हमने कम किया तो 3 आया, 3 है तो इसमें एक नंबर हमने कम किया तो 2 आया। तो यहाँ पे n है तो इससे पिछला नंबर क्या होगा हमारा AN माइनस 1, ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग और भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा D इज इक्वल क्या हो जाएगा AN माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग छोड़ देते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं LHS पार्ट। तो LHS पार्ट में क्या दिया गया है, LHS पार्ट है, यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो भाई यहाँ पे क्या दोनों प्लस में दिए गए, जैसे 2 + 4 लिखा हो तो अगर हम 4 + 2 कर दें तो क्या होगा, कुछ नहीं, सेम ही वैल्यू देगा। तो हम इसको A2 को पहले कर देते हैं, ठीक है, A2 + A1। आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया, अभी आपको लास्ट में सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्लस A3 को पहले कर दीजिए और प्लस A2, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसके बाद कौन सा टर्म्स आएगा, A3 है तो यहाँ पे देखिए A1 था तो A2 आया, A2 है तो A3 आया, ठीक। तो A3 है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे रूट A4 और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा A5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक। तो हम 4 को आगे करते हैं, A4 और प्लस क्या हो जाएगा A4 + A3, और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो लास्ट टर्म हमारा क्या आएगा, इसको हम लोग कर देंगे पहले AN और प्लस AN माइनस 1, ठीक है। यहां तक समझ में आएगी नहीं है। अब हम इसमें ऐसा करते हैं कि ये जो दिखाई दे रहा है इसका हम लोग कॉन्जुगेट कर देंगे, जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, इसका हम लोग कॉन्जुगेट करेंगे। तो कॉन्जुगेट कैसे करेंगे, देखिए 1/√A2 + 1/ ये हो गया √A1। तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा A2 माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस से कर देंगे, और ये हो गया A1, और यहाँ हो जाएगा A2 माइनस A1, ठीक है। प्लस जितने से इंटू क्या उतने से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे A3 + A2 इंटू, इसमें क्या करेंगे वही काम A3 माइनस A2, यहाँ पे A3 माइनस A2, ठीक, प्लस
इसके बाद अगला देख लीजिए, A4 प्लस A3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा A4 माइनस A3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। इतने से इंटू क्या है, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे पहुंच गए हम लोग। लास्ट वाला जो दिया गया है इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ रहा है an प्लस an माइनस 1, इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा an, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, और an माइनस 1, इतने से इंटू और इतने से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये देखिए, इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, देखिए कैसे करते हैं। यहां पर ऊपर वाला क्या है, इतने एक जगह क्या लिख सकते हैं, चलिए यहां कर दे रहे हैं, ठीक है। यहां आ जाएगा रूट A2 माइनस A1, ठीक। और यहां देखिए A प्लस B, A माइनस B क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं A2 माइनस A1। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा हमने क्यों किया था, कि इसको पहले लिखा था और इसको बाद में लिखा, इसको पहले लिखा इसको बाद में लिखा। देखिए यहाँ पे जब हमने इसका कॉन्जुगेट किया तो क्या आया, A2 माइनस A1 आ गया, और ये देखिए A2 माइनस A1 किसके इक्वल है, D के इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, इसी तरीके से यहाँ पर भी बना लेंगे। तो ये वाला तो हो गया, ये हो जाएगा कितना, रूट A3 और माइनस A2, ये हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा A3 माइनस A2, ये हो जाएगा, प्लस इसके बाद यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट A4 माइनस A3, ये हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा A4 माइनस A3, ये हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा रूट an माइनस 1, ये हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा an माइनस 1, ये हो। इसकी जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, d, देख लीजिए, इसकी जगह क्या पुट करेंगे, इसकी जगह भी d, इसकी जगह भी d, और इसकी जगह भी d पुट कर देंगे। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, A2 माइनस A1 की जगह d पुट करेंगे, इसकी जगह ये देखिए d, और इसकी जगह भी d, और ये भी जो है d हो जाएगा। तो 1/d हम लोग ले लेते हैं कॉमन, तो 1/d हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा रूट A2 माइनस रूट A1, ये आ जाएगा, और प्लस ये आ जाएगा रूट A3 माइनस A2, और प्लस रूट A4 माइनस A3, और प्लस ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा रूट an माइनस 1, ये। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे जितने बचे उनका हमने सम कर दिया, ठीक। तो जब यहाँ पे सम किया तो क्या देखा हमने कि A2 और A2 कट रहा है, मतलब ये वाला बच रहा है, तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है। अगली स्टेप में देखा ये और ये कट गया, अगले स्टेप में हमने ये देखा ये इससे कट जाएगा, क्यों, क्योंकि आगे नंबर हम लोग ऐसे रिपीट करते रहेंगे। मतलब यहाँ पे देखिए A4 है तो आगे क्या आएगा A5, ठीक है, फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए चला जाएगा ये। तो ये आगे आप अगर और समझना चाहते हैं तो इसको और नंबर बढ़ा लीजिए, यहीं से हम लोग आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो हमारा बचेगा क्या, सिर्फ 2 ही टर्म्स बचेंगे, एक बचेगा ये और एक बचेगा ये। तो यहाँ पे क्या हो गया 1/d, और ये प्लस में है तो उसको पहले लिख लेते हैं, तो ये हो गया रूट A1 और माइनस रूट A1, ये बचा, ठीक है। इसके बाद फिर इधर देखिए, यहाँ पे आ जाइए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं 1/d, और यहाँ पर रूट A1 माइनस रूट an, ये आया, नहीं an पहले है और ये आया है बाद में A1, ठीक। ये इसके बाद आप यहाँ पे देखिए, जो प्रूविंग, जो हमें प्रूफ करके दिखाना है, यहाँ पे प्लस आ रहा और अपने में क्या आ रहा, माइनस आ रहा। तो हम इतने से क्या करते हैं, इसका साइन जो है माइनस है तो प्लस से हम इनटू कर देते हैं और इतने से डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखिए A1 ये हो गया, और इतने से डिवाइड कर दीजिए an और प्लस a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ 1/d, और ये दोनों का इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा
an माइनस a1 हो जाएगा, और नीचे क्या हुआ, यहाँ पे नीचे आ जाएगा रूट an और प्लस रूट a, ये हो गया। हम लोग करीब पहुंच चुके हैं। देखिए ये चीज तो आ गई है, ठीक है। अब d को और इसको हटाना है, ठीक। तो हम ऐसा करते हैं, ये an का मतलब होता है nth टर्म्स, ठीक है। तो nth टर्म्स क्या है हमारा, देखिए an इज इक्वल क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये होता है कि नहीं होता है, बोलिए। और an इज इक्वल nth टर्म्स, ये इसका मतलब हुआ nth टर्म्स। तो a की जगह a होता है फर्स्ट टर्म, उस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होता है। तो डी ए कितना है, ये देखिए a1 दिया गया, तो आप यहाँ पे a1 पुट कर दीजिए, तो a1 रख दिया, प्लस n माइनस वन ऐसे रख देंगे, और d को आप ऐसे छोड़ दीजिए, क्योंकि d में हम क्या रखें, d तो हमारे पास बहुत सारा है, देखिए मतलब, लेकिन है सब सेम ही है, d, तो d की जगह ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो हमने d को वैसे छोड़ देना, ठीक है। 1/d ऐसे रखेंगे, और यहाँ पे आइए an की ये क्या पुट करेंगे, a1 प्लस n माइनस वन और d, ये हो गया, और माइनस का a1 ये हो जाएगा, देखिए, और बाई रूट an और प्लस रूट a1 ये हो जाएगा। ये a1 से a1 कट हो जाएगा, तो अगली स्टेप में क्या बचेगा, n माइनस वन इंटू डी, और नीचे क्या है, नीचे है d, ठीक है, d ये वाला, और रूट an और प्लस रूट a, और ये चीज d से d कट हो जाएगी। तो हमारा आंसर आ चुका है n माइनस वन और रूट an और प्लस रूट a, और यही हमें प्रूव करके दिखाना था। तो ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, और अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप करिएगा, हर बोर्ड के लिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको 2024 के लिए तैयार रखिएगा।